हरिओम मैम। हरिओम। हरिओम। सभी को मेरा सुबह का नमस्कार। आवाज आ रही है मैम? अच्छा, ओके। आसनों के बाद प्राणायाम की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आसन अत्यंत आवश्यक है, परंतु प्राणायाम इससे ज्यादा प्रभावकारी होता है। तो सबसे पहले करेंगे गहरा लंबा श्वास। गहरा लंबा श्वास करें। श्वास को गहरा भरेंगे, पेट को फुलाएंगे और श्वास को बाहर छोड़ते समय नाभि को रीढ़ मूल से लगाएं। इसी तरह से करते जाएं। गहरा लंबा श्वास। यह बस सांस की एक्सरसाइज नहीं है, यह एक शक्ति है जो हमारे शरीर में एनर्जी को चैनलाइज करती है। प्राणायाम से हमारी सभी नस नाड़ियों का शोधन होता है। तो सबसे पहले प्राणायाम का जो आधार है गहरा लंबा श्वास, उसको करें। श्वास को गहरा भरें, पेट को फुलाएं और श्वास छोड़ते समय नाभि को रीढ़ मूल से लगाने का प्रयास करें। मूल बंद लगाकर करें तो ज्यादा प्रभाव आएगा, सुंदर प्रभाव। आंखें बंद कर ले और बस श्वासों पे ही अपने मन को टिका दें, इधर उधर ना जाने दें उन्हें। हमारे शरीर में मुख्य रूप से 5 प्राण और 5 उप प्राण होते हैं। कंठ से ऊपर मस्तिष्क तक उदान प्राण, कंठ से हृदय तक प्राण रेस्पिरेटरी सिस्टम, हृदय के नीचे से नाभि तक समान प्राण जो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा है, और नाभि से नीचे मूलाधार तक एक्सक्रेटरी सिस्टम अपान प्राण, और 5वां है व्यान, वह प्राण जो स्वादिष्ट से संबंध रखकर पूरे शरीर में व्याप्त होता है, जो हमारे हरेक नस नाड़ी सर्कुलेटरी सिस्टम में व्याप्त होता है। करते जाएं। अब धीरे धीरे वापस आए। अगला प्राणायाम लेंगे। उसके लिए कमर गर्दन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, आंखें कोमलता से बंद और हथेलियों को पलटकर घुटनों पे रखें। पलावनी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। मौसम चेंज हो रहा है। हथेलियों को पलटे घुटनों पर रखें, होठों की आकृति को गोल करें और थोड़ी थोड़ी वायु को भरें, रुक जाएं, पुनः थोड़ी वायु भरें, फिर रुकें। 3-4 बार में अधिकतम वायु भर जाएगी तो उस वायु को अंदर घूमने दें। जालंधर बंद लगा लें, यानी गर्दन को झुकाकर श्वास को लॉक कर ले। क्षमता अनुसार रुकेंगे और जब ना रुका जाए तो मुख को खोलकर उस भरी हुई वायु को आगे आसन पर उड़ेल दें। वायु का कुंजल। पुनः इसी तरह से आवृत्तियों को दोहराते जाएं।
अमाशय से कंठ तक का भाग हमारा प्रभाव में। धीरे धीरे वायु को भरना है, रुकना है, फिर भरना है, फिर रुकें। 3-4 बार में अधिकतम भर लें और गर्दन को लॉक करके और श्वास को अंदर घूमने दे उस वायु को। सारी गंदगी को इकट्ठा करने दे और उसके बाद मुख को खोल करके उसे आसन पे उड़ेल दें उस वायु को। कहते हैं इससे पेट के कीड़े तक मर जाते हैं। जो लोग पानी का कुंजल नहीं कर पाते हैं वे इस क्रिया से भी पूरा लाभ ले सकते हैं कुंजल का। करें, 4-5 बार करते जाएं। बहुत सुंदर। अब अपनी अपनी आवृत्तियां लेकर वापस आए और इस क्रिया का जो प्रभाव आया हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे या कंठ से अमाशय तक पे, जहां भी प्रभाव आया उसको महसूस करें बंद आंखों में। अभी हथेलियां घुटनों पे ही रहेंगी। अब अगले प्राणायाम की तरफ बढ़ते हैं। धीरे धीरे श्वास को बाहर करें। कपालभाति प्राणायाम। श्वास को बाहर करना है धीरे धीरे। अधिकतम श्वास बाहर करें और फिर धीरे धीरे श्वास को भरें। मूल बंध लगाकर रखेंगे। मूल बंध मतलब निष्कासन अंगों का संकोचन। अब धीरे धीरे पेट को पिचकाकर श्वास को शक्ति के साथ बाहर छिटकते जाएं। इस दौरान हमें श्वास लेने का प्रयास नहीं करना है। जो हमारा स्वाभाविक श्वास आ रहा है बस उसी से काम चलाना है। छिटकते जाएं श्वासों को। अगर थक जाएं तो पुनः प्रयास करें, रुकना नहीं है। ध्यान रहे कि हमारा शरीर कम से कम हिले। करते जाएं बिल्कुल जोश के साथ, उत्साह के साथ, खुश होकर। हम अपने लिए कर रहे हैं, किसी और को लाभ नहीं मिलेगा, हमें ही मिलेगा। तो पूरी तन्मयता से करें। इससे हमारा लिवर, पैनक्रियाज सब पे सुंदर प्रभाव पड़ रहा है। नासिका के रोमकूप खुल रहे हैं। शुद्ध ऑक्सीजन के लिए हमारे शरीर में जगह बन रही है और गंदी वायु बाहर निकल रही है। कम से कम 2 मिनट तो करें। करते जाएं क्रिया। बस श्वास को बाहर ही तो छिटकना है, कुछ करना ही नहीं है इसमें। बहुत आसान है। जो पंच तत्वों में वायु तत्व ही हमारे शरीर को जीवित रखता है, परंतु यह एक दोष के रूप में भी रहता है हमारे शरीर में।
करते जाएं, रुकना नहीं है, चलते जाना है। थक जाएं तो पुनः से प्रयास करें। अब 2 मिनट लगभग हो चुके हैं, तो बहुत धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। अधिकतम श्वास बाहर निकालें और बाह्य कुंभक में रुक सकते हैं जितनी देर उसमें रुके क्षमतानुसार, और जब नहीं रुक पाए तो धीरे धीरे श्वास भरकर आंतरिक कुंभक में रुके और वापस आ जाएं। स्थिति को सामान्य करें, शांत बैठें और उसके प्रभाव को महसूस करें। अपने भीतरी अंगों पे जो प्रभाव आया उसको फील करें। कपाल भाती प्राणायाम का अभ्यास किया आपने अभी, आपके भीतरी अंग बिल्कुल चमक गए, महसूस करें उसको। अब अगले प्राणायाम की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्राणायाम है शीतकारी प्राणायाम। तो जैसे दांत किटकिटाते हैं ना, उसी तरह से दोनों जो पूरे दांत है उस एक के ऊपर एक चढ़ाकर पूरे कस कर उसको बंद करें अपने मुंह को, और होठ को खोलें, और जो वायु धीरे धीरे जा रही है उसको ले श्वास के रूप में, और फिर मुंह बंद करके और नाक से श्वास को बाहर छोड़ दें। करें 3-4 बार इस क्रिया को। किटकिटाएं दांत को, अंदर वायु को भरे। शीतकारी प्राणायाम। जब नाक से श्वास बाहर करें तो नाभि को रीढ़ मूल से लगा लें। धीरे धीरे करें। दांत किटकिटाएं और उसी से श्वास को भरें और नाक से श्वास को बाहर करें। करें करें। और मन में ये भाव करें कि ये हमारे शरीर के अंदर के सिस्टम को शुद्ध कर रहा है। अगर इस तरह के भाव से करेंगे तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी आएगी हमारे अंदर, हमारा सोच पॉजिटिव बनेगा। अब अपनी अपनी आवृत्तियों को पूरा करके वापस आ जाइए। फील कीजिए इसको। अब अगले प्राणायाम की तरफ बढ़ते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो सब हाथ को ज्ञान मुद्रा में कर लीजिए। पद्मासन अच्छे से लगा लीजिए अगर खुल गया हो तो, नहीं तो अर्ध पद्मासन या सुखासन तो है ही।
अब दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाइए। अंगूठे के साथ वाली 2 उंगलियों को अंगूठे की गद्दी से लगाएं और बाकी 2 उंगलियों मोड़कर अंगूठे सीधे खड़े हैं। प्राणायाम मुद्रा ऐसे देख सकते हैं और ऐसे दोनों नासापुट पे रखें। अंगूठा को दाईं नासिका पे और बाकी 2 उंगलियों को बाईं नासिका पुट पे रखें। अब अंगूठे से दाएं स्वर को बंद करेंगे और धीरे धीरे बाएं से श्वास को गहरा भरेंगे। रुकेंगे हल्का 1 आध सेकेंड और फिर दाईं से छोड़ देंगे और पुनः दाईं से भरें और बाईं से छोड़ दें। 1 आवृत्ति हुई। इसी तरह आवृत्तियों को दोहराते जाएं। ध्यान रहे कि श्वास भरते समय आवाज इतनी धीमी हो कि हमारे आसपास बैठे लोगों को भी सुनाई ना दे। बहुत ही सरल प्राणायाम है ये, अनुलोम विलोम प्राणायाम, लेकिन बहुत प्रभावकारी है। करिए, बिल्कुल तन्मयता से करते जाइए। कपाल की भी शुद्धि हो रही है। एक तरफ से श्वास को भरना है, दूसरी तरफ से निकालना है, फिर दूसरी तरफ से भर के फिर पुनः बाईं से निकालना है। जब बाईं से श्वास निकले तभी वापस आना है हमें। अभी करते जाएं, 1 आध मिनट तो करें, कम से कम 1-2 मिनट। मानसिक नियंत्रण आता है इस प्राणायाम से। चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी में समन्वय स्थापित हो रहा है अभी। बहुत ही सरल, करने में आसान और बहुत प्रभावकारी। मेरा तो बहुत फेवरेट प्राणायाम है ये। आप अपना भी सोचे कि आपको कौन सा प्राणायाम सबसे अच्छा लगता है। अपने मन में विचार करें। जिस तरह से हम अपना फेवरेट खाना, फेवरेट रंग, फेवरेट ये सब सोचते हैं ना, सोच के रखते हैं, उसी तरह से हमें प्राणायाम के बारे में सोचे, आसन के बारे में सोचे जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो। अब जब बाईं से श्वास बाहर निकल रहा हो तब वापस आ जाइए। अपनी अपनी आवृत्तियों को पूरा करें अच्छे से, तभी वापस आए। अब अगला प्राणायाम की तरफ बढ़ेंगे और ध्यान की तरफ। उसके लिए हमें भ्रामरी प्राणायाम करना है। तो सभी लोग स्थिति बनाइए। पहली उंगली को, दोनों उंगली को आंख पे रखें, फिर नासिका के नीचे, फिर होठ पे और फिर एक होठ के नीचे। दोनों अंगूठे से कान को हल्का सा बंद करेंगे। जेंटली बिल्कुल आराम से रखेंगे अंगुलियों को। कोई तनाव नहीं, कोई टेंशन, ये नहीं कि एकदम कस के उसको वो कर ले, टेंशन पैदा कर दे उसमें, तो ऐसे नहीं करना है। बिल्कुल जेंटली रखें और धीरे धीरे श्वास को भरें, कान को बंद करके हल्का, और भ्रमर की तरह गुंजन प्रारंभ करें। श्वास भरकर भ्रमर की तरह गुंजन करें और फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ते जाएं। इस प्राणायाम के प्रभाव को महसूस करें, सुने उस आवाज को, उस नाद को सुने।
3-4 आवृत्तियां तो ले कम से कम इसकी। पूरा मस्तिष्क आपका प्रभाव में, मन की लघु लहरियां समाप्त हो जाती हैं, ध्यान लगने में आसान, तनाव दूर होता है इससे, अनिद्रा की बीमारी दूर होती है। करें और अपनी अपनी आवृत्तियों को पूरा करके धीरे धीरे वापस आए और ओम की ध्वनि करेंगे। छोटी छोटी ओम की ध्वनि करें। ध्यान की तरफ बढ़ते हैं। धीरे धीरे ध्यान में हमें जाना है। ओम की ध्वनि करें, फिर लघु ओम ध्वनि, फिर मानसिक जाप करें और ओम ओम। और एक पोस्ट आई थी हमारे पास, मैं उसे आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ ध्यान के माध्यम से। तो आप अपना ओम का मानसिक जाप करते रहें और सुनते रहें। जैसे हमारे जन्म लेते ही हमें एक चीज दी जाती है और वो है हमारा जीवन, हमारा शरीर। यह जीवन गुजारने का एकमात्र साधन है जो हमें सर्वशक्तिमान ईश्वर या जो भी है खुदा द्वारा दिया जाता है। केवल और केवल इसके साथ ही हमें जीवन गुजारना होता है। इसके बिना जीवन का कोई अस्तित्व नहीं होता है। यही हमारा सच्चा हमसफर होता है। मॉडर्न जमाने में अंदाज में कहूं तो सबसे बड़ा यही हमारा ट्रू वैलेंटाइन है। और इस सत्य को स्वीकार करना है कि हमारे पास एक ही शरीर है, हमें उसी के साथ जीना है। और यह सत्य स्वीकार करने के बाद ये तो सिद्ध हो जाता है कि यही हमारा सबसे अमूल्य निधि है। अगर मैं किसी युवा व्यक्ति को कहूं कि अब ऐसा है कि आपको केवल एक ही बाइक देंगे और उसी से आपको पूरा जीवन का सफर तय करना है। युवा लोगों को बाइक का बहुत शौक होता है ना। तो अगर हम बोले उन्हें कि आपको एक ही बाइक मिलेगी और इसी से आपको पूरा जीवन का सफर तय करना है, चेंज नहीं होगा, तो आप मुझे बताइए कि वह युवक उस बाइक को कितनी देखभाल से रखेगा। उसकी टाइम पे सर्विसिंग कराएगा, समय पर ऑयल चेंज करेगा, टायर, ब्रेक, बॉडी सभी का ख्याल रखेगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि शरीर भी आपका एक ही मिला है और उसी में पूरी जिंदगी गुजारना है, तो उसका ख्याल रखिए, इसकी सेहत को बनाए रखिए, इसे पोषण दीजिए, कसरत कीजिए। जो हमें चीजें मना है, जिससे हमें प्रॉब्लम होती है, उसका परहेज करें खाने से। जोड़ों, दिल, किडनी, फेफड़े, लिवर, सब दिमाग का ख्याल रखें। अपने दिमाग का भी, मस्तिष्क का भी ख्याल रखें। लेकिन क्या करेगा वही जुआ व्यक्ति, मेरी बात को आसानी से नहीं मानेगा, और मानेगा भी तो केवल 10-15 दिन के लिए, और फिर उसी ढर्रे पे चलेगा। तो फिर उसी लापरवाही से उसका जीवन लौट जाएगा। हम भी शरीर के साथ ऐसा ही करते हैं, कुछ दिन तो करते हैं और उसके बाद फिर अपने पुराने ढर्रे पे आ जाते हैं। हम शरीर को अहमियत ही नहीं समझते हैं, सेहत की कोई प्राथमिकता नहीं है। शरीर को ऐसे घिस देते हैं जैसे यह हमारा है ही नहीं। जो बहुत लोग जैसे कोई लेते हैं, खा लेते हैं, तो ये सब हमें नहीं करना है। और अब हम अपने शरीर के होश को संभालते हैं और
आज से ये एक संकल्प लेते हैं कि हम अपने शरीर का बहुत अच्छे से देखभाल करेंगे और वास्तविक जीवन का आनंद लेंगे, जिंदगी का आनंद। क्योंकि इसके शरीर के बिना तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, इसके सहयोग से सब चीज हो पाएगा जो भी है। अपने पास अगर एक स्वस्थ लिवर और पैनक्रियाज हो तो आप एप्पल के संस्थापक या अपने वक्त के सबसे ज्यादा जो भी अमीर लोग हैं, स्टीव जॉब्स से भी ज्यादा धनवान हैं आप। क्योंकि उनका सारा धन मिलकर भी उन्हें ये 2 अंग वापस नहीं कर सकते हैं। इसलिए इससे प्रेम कीजिए, अपने शरीर की कद्र कीजिए, क्योंकि जग में शरीर से बड़ा साथी कोई भी नहीं है आपका। तो अब ओम की ध्वनि से वापस आएंगे, तो लंबी ओम ध्वनि के लिए गहरा लंबा श्वास को भरिए। अब ध्यान से बाहर आइए। अब प्राणायाम शांति पाठ। ओम अस्तु मा ओम तमश्रुतमा ज्योतिर्गमय ओम मृत्योर्मामृतं गमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिं वर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ दैवः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वद्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। इस शांति को अपने अंदर समाहित होने दें। दोनों हथेलियों को सामने लाएं, परस्पर घर्षण करें, दोनों हथेलियों में उष्मा उत्पन्न करें और आई हुए तेज को या उस एनर्जी को सबसे पहले अपने सर पे रखें और महसूस करें कि ये एनर्जी हमारे मस्तिष्क के अंदर प्रवाहित हो रही है, पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही है। आंखें बंद ही रखें। अब पुनः घर्षण करें हथेलियों में और दोनों कान पे रखें और
और ये जो अंदर अनाहत नाद होता है उसको सुनने का प्रयास करें। जिस तरह से हम पहाड़ों में जाते हैं तो उसमें जो हम वो ध्वनि उत्पन्न करते हैं वो दोबारा से हमें सुनाई देती है, उसी तरह की कुछ ध्वनि आपको जब दोनों कान पे रखेंगे तो सुनाई देगी, उसको सुने। वापस से दोनों हथेलियों में घर्षण करें और चेहरे पे लगाएं, दोनों आंख पे रखें और दोनों आंखों को ब्लिंकिंग करते हुए पूरे फेस पे हाथ को फेरे और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करें। हे प्रभु, आप ये सुंदर दिन देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। गलती के लिए क्षमा। और आगे मैम के निर्देशानुसार। हरिओम मैम। हरिओम। बहुत सुंदर ध्यान साधना, खासकर आपने जो हाथ कान पे और सिर पर रखवाए, एक नया अनुभव होता हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर प्राणायाम साधना ध्यान। भाई गुप्ता जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। मैं अनुरोध करूंगी आदरणीय सर जी से आए और हमारा मार्गदर्शन करें। नमस्कार आप सभी को। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी पूरी टीम का। आज की आदरणीय सुशील गुप्ता जी, हर बार की भांति बहुत सधी हुई साधना आपके द्वारा सहज शब्दों में एक्सप्लेनेटरी, बहुत सुंदर। अखिलेश गुप्ता जी, आपके द्वारा आसनों का अभ्यास कराया गया और बीच में एक स्थान पर योग के महत्व को बताया गया कि योग के महत्व को समझें कि कितना इम्पोर्टेंट, कितना महत्वपूर्ण है योग करना। आप ये ना माने कि भी योग करने से मुझे बीमारी नहीं आएगी, आएगी लेकिन जल्दी चली जाएगी, जल्दी से ठीक हो जाएंगे आप। तो इसलिए ये सोचकर कुछ लोग कहते हैं अरे भाई कुछ प्रभाव तो पड़ नहीं रहा, मैं तो ठीक हो नहीं रहा। अरे भाई ये मत मानिए कि ठीक नहीं हो रहे हैं, लेकिन ये मानिए कि थोड़ा थोड़ा तो ठीक हो रहे हैं, इम्प्रूवमेंट है। आप दूसरों की तुलना में ज्यादा ऊर्जावान बने रहते हैं सारा दिन। इस योग का ऐसा ही प्रभाव है। और अंत में होली ब्यूटी जी, ध्यान साधना बहुत अच्छी। और जो एक बाइक वाला एग्जाम्पल दिया, बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल था। तो आप सभी से यही अनुरोध है कि आप अपनी बाइक को हमेशा नया बनाकर रखिए, सर्विसिंग उसकी कराते रहिए, ऑयलिंग करते रहिए और चलायमान रखिए उसको। खड़े भी नहीं कर लेना है कि जी खड़ी रहेगी तो ठीक रहेगी, नहीं जी खड़ी रहेगी तो खराब हो जाएगी। तो इसलिए अपनी बाइक को चलाते रहिए और उसका ध्यान रखिए अच्छे से, हमेशा तंदुरुस्त रहेगी, नई रहेगी। और एक चीज और बोलना चाहूंगा, हमारे कुछ साधक साधिकाएं हैं, वो शांति और शांति बोल दोनों सकते हैं। जैसे होली ब्यूटी जी भी अभी शांति पाठ करा रही थी, तो बीच में अलग अलग शांति और शांति दोनों बोल रही थी। तो मैंने सोचा भी ऐसे चलो अगर शांति बोलती हैं तो चलो ठीक है, कुछ एसेंट में गड़बड़ है, लेकिन नहीं, बीच में शांति भी आया। तो इसलिए आप शांति और शांति दोनों बोल सकती हैं। वास्तव में वास्तविक शब्द जो है वो शांति है। तो श का उच्चारण अच्छे से करने की कोशिश करें, जिनके एसेंट में गड़बड़ है। तो इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, धन्यवाद आप सभी का। आदरणीय गुप्ता जी। धन्यवाद आदरणीय अरोड़ा जी। आशा है आज की सुंदर योग विज्ञान साधना का सभी ने भरपूर आनंद लिया होगा। लेते हैं शुभ संकल्प। अच्छा गुप्ता जी, एक मिनट और बोलना चाहूंगा। हाँ जी। एक ये जो अभी
आराधना जी का परिचय ले रहे थे। आराधना जी हमारे C10 में ही रहते हैं, यमुना विहार में हमारे साथ ही हैं, पुरानी साधिका है हमारी। अच्छा, तो कोरोना के दौरान जो है वो जब केंद्र इधर उधर बंद हो गए तो साधना सभी लोगों ने अपने घर पर ही करना प्रारंभ कर दिया। तो आराधना जी अभी 2-3 दिन से ही हमारे साथ जुड़ रही हैं। तो इसी तरह से आराधना जी आती रहिए। स्वागत आपका। नमस्कार। गुप्ता जी। लेते हैं शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो। हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें, औरों को भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध न आए। दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य न हो जिससे किसी को भी कोई कष्ट या हानि हो। दूसरों के लिए हमारे दिल में वैर भाव न आए। कष्टों को सहने की क्षमता शक्ति हमें प्रदान हो, और दिन भर हम अपने परिवार में परिजनों से, मित्रों से, सभी से प्यार से मुस्कुरा के बात करेंगे। प्रत्येक सदस्य से कम एक बार जरूर मुस्कुरा के बात करेंगे। इसी शुभ संकल्प के साथ आज की इस अति सुंदर योग विज्ञान साधना को यहीं पर विराम दिया जाता है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। सभी का दिन मंगलमय हो। एक बार मुस्कुरा के सबसे बात करके तो देखिए, और देखिए कि वातावरण घर का कितना अच्छा हो जाता है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।